नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है मुखिया जी मैदान में। आज उसी क्रम में हम मौजूद हैं शिवसागर प्रखंड के सोनहर पंचायत में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए सोनहर पंचायत के निवर्तमान मुखिया पंकज जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे गार्जियन भाई बंधु हैं सबको मैं हार्दिक दिल से नमन अभिनंदन करता हूं और सबको आने वाले त्योहारों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। सबसे पहला सवाल मुखिया जी, आप पिछले 5 साल से मुखिया हैं। 5 साल में कितना काम किए हैं पंचायत में? 5 साल का तो समय हम लोग का मिला था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग का जो समय सीमा कम हो गया काज करने का। और हम लोग 2016 में चुनाव जीते तो वार्ड और मुखिया लेकर के थोड़ा तनाव रहा, जिसमें केस भी हुआ, हाई कोर्ट में केस चला और 1 साल के बाद काज करने का हम लोग को समय मिला। कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया हाई कोर्ट का डिसीजन आने में। मतलब जो भी समय अंतराल आपको मिला है, मतलब कोर्ट के डिसीजन के बाद ही, फिर उसमें आप कितना काम कर पाए हैं? काम तो मैंने प्रखंड में और ज़िला में सबसे ज़्यादा काम सोनहर पंचायत में हुआ है। मेरा ज़िला में नंबर 1 पंचायत है। ऐसा कोई क्या मतलब नली गली तो लगभग 100 के लगभग हुआ है पूरे पंचायत में। 100-110 नली गली पक्कीकरण पीसीसी का निर्माण हुआ है मेरे पंचायत में, जो ज़िला में प्रथम स्थान है। इतना नली गली का काम मेरे पंचायत के अंदर, अगर जो भी आपको पीसीसी रोड मिलेगा कोई भी गांव में कहीं आप जाइएगा तो मेरे द्वारा ही किया गया हुआ है। इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। पंचायत में जो मुखिया जी लोग का कार्यकाल है उसमें आपको आवास योजना और भूमि आवंटन, जो भूमिहीनों को भूमि देना है, उसमें आप कितना सक्सेस रह पाए हैं? आवास योजना में लगभग बहुत सारे लाभार्थियों को कम से कम 250 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है मेरे पंचायत में। तो आपके कार्यकाल में 250 लोगों को आवास मिल गया? आवास मिला है 250 लोगों का। उसका लाभार्थी जो है 250 हैं जिनको आवास मिल चुका है और जिन्होंने अपना काम पूरा भी कर लिया है, निर्माण भी कर लिया है। आवंटन वालों में क्या? भूमि आवंटन में देखिए वो सीओ साहब का कार्य है। हम लोग उसको जो गरीब है वो मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आवंटन करने का काम सीओ साहब के यहाँ से होता है, उसका सीओ साहब ही करते हैं। तो लगभग हमको लगता है कि 7-8 लोग का लिस्ट आप ही लोग को भेजना होता होगा ना? जी। तो आंकड़ा होगा ना कितना लिस्ट आप सीओ साहब को भेज चुके हैं? तो आंकड़ा हम लोग लगभग 10-12 लोग का हुआ है। जी आवंटन हुआ है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि काम करने का समय थोड़ा कम मिला, कारण कोरोना था। कोरोना काल में आपके द्वारा क्या इंतजाम किया गया था? कोरोना काल में जितने भी मेरे बाहर के मजदूर वर्ग के लोग थे जो काम करने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर बनाना होना तो था। क्वारंटाइन सेंटर हम लोग के यहाँ बना था। सोनहर में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, यहाँ पे बहुत मतलब भरा हुआ था। उनके खाने पीने का इंतजाम, फोल्डिंग का, बेड का, पंखे का, मतलब सारा व्यवस्था था उन लोगों को। कोई क्योंकि मेरे पंचायत के लोग ही थे तो उनके सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था। नाश्ता भी था, भोजन भी था, मतलब सब कुछ था। सुचारू रूप से क्वारंटाइन सेंटर हाँ, चल बहुत बढ़िया लोग थे और लोग अच्छे से खुशी खुशी रहे भी यहाँ। क्वारंटाइन सेंटर में 15 दिन का जो समय था, 14 दिन का, उन्होंने खुशी खुशी यहाँ भय मुक्त माहौल उस क्वारंटाइन सेंटर में आप दे पाए? वहाँ कोई भय नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रात में भी लोग रहते थे। टीचर का ड्यूटी था। बहुत जगह कुछ तरह का समस्या सामने आया था पूरे बिहार में, तो मैंने आपके यहाँ भय मुक्त? मेरा ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पे टीचर जो शिक्षक हैं उनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो लोग अपना कार्य कर रहे थे, देख रहे थे। मतलब लाइट का व्यवस्था था, रात्रि का वो मतलब लग नहीं रहा था कि तरह से कि अनजान जगह पे लोग हैं, तो कोई भय नहीं था। मुखिया जी, आप ही के पंचायत के एक प्रत्याशी हैं जिनसे हमने बात किया था, तो उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि नल जल में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, किसी घर में नल का जल नहीं पहुंच पाया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो प्रत्याशी मैदान में बहुत है नया, उनको तो आरोप लगाना ही है, क्योंकि उनका काम ही आरोप लगाना। अच्छा काम भी हम करेंगे तो उसको बुरा उनका कहना, मतलब ये है। अच्छे को तो अच्छा वो कह नहीं सकते हैं। और जहाँ तक नल जल की बात है, तो नल जल योजना जो है शिवसागर प्रखंड में एक सोनहर पंचायत है और एक आलमपुर, यही दो है जो प्रखंड का इज्जत बचा हुआ है। मेरे यहाँ 6 योजना है नल जल का, जिसमें सभी का सिंटेक्स है, टंकी है, मोटर है, नल जल में कनेक्शन है, सब चल रहा है। मान लीजिए 100 घर का कनेक्शन है, किसी घर में 20 घर में नहीं पानी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि योजना फेल है। 50 लोगों को तो पानी मिल रहा है ना। नहीं, कुछ लोग टंकी उखड़ा हुआ दिखा रहे थे। यहाँ आप सर्वे कर लीजिए, आप हम यही कहेंगे कि आप हमसे ना पूछिए। तस्वीरों के माध्यम से लोग दिखा रहे थे, स्पॉट तो जो तस्वीर के लोग से दिखा रहे हैं, माध्यम से दिखा रहा है, वो मेरे यहाँ का नहीं है, कहीं और का खींच करके ला करके लोग दिखा रहा है। अच्छा।
मेरे पंचायत का नहीं है। मेरे पंचायत में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ सिंटेक्स नहीं है, मोटर नहीं है, टंकी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है और नल नहीं लगा हुआ है, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी जगह लोग फ़ोटो खींच के लाते हैं, आपको दिखाए होंगे ताकि आप दिखाएं सबको। तो उन लोगों का मेरा आप सर्वे कर लीजिए, हम इससे कहेंगे कि आप भी एक बार घूम लीजिए। एक आरोप और था आपके ऊपर कि जो नल जल योजना को पाइप पहुंचाने के क्रम में जो गलियों की खुदाई कर दी गई है, उसको बाद में फिर से ढलैया नहीं किया गया, ओवरलैप नहीं किया गया, जिससे बहुत गली में आने जाने का परेशान है। इस पे आप क्या सफाई देना चाहेंगे? क्या है ये मामला? कि आखिर ढलाई खोदने के बाद फिर से ढलाई करने का योजना नहीं है क्या? जी जी, आप जो बोल रहे हैं आप बात सही है। उसको शुरू में तो था कि आपको खोद के डालना था पाइप, और हम लोग का जो स्टार्टिंग में VC हुआ था, प्रधान सचिव थे, उन्होंने नल जल योजना पे VC लिया था, जिसमें सोनहर प्रखंड में सोनहर पंचायत से ही पूछा गया था फर्स्ट में। तो हमने उनको ये बताया कि क्योंकि हम जय से पूछते थे तो बोले कि नहीं खोदना ही है। अब 3 फीट का गली आप उसको 2 फीट खोदिएगा तो पूरा गली तोड़ना पड़ता था। तो उन्होंने प्रधान सचिव ने बताया कि आप जो गली है उसमें आप डग बना के किनारे से ढलैया करके पाइप ले जा सकते हैं। जो 4 फीट का गली है चौड़ा, उसको खोदिएगा तो डिस्टर्ब होगा। तो पंचायत स्तर से जो भी काम हुआ है उसमें डग बना करके ही किया गया है, और ढलैया जहाँ तोड़ा गया है वहाँ ढलैया कर दिया गया है। ये लोग जो दिखा रहे हैं, जो मतलब प्रत्याशी बता रहे हैं आपको, तो वो दिखा रहे हैं PhD का। वो PhD ने खोदा हुआ है, PhD ने अपना काम पूरा भी नहीं किया है। हम लोग का तो मान लीजिए कम का योजना है 14 लाख का, 13 लाख का, PhD का 30 लाख का योजना है। और PhD जहाँ भी खुदाई किया है वहाँ पे अभी कंक्रीट और ढलैया नहीं किया है। मेरे यहाँ भी है। मुखिया जी जो कराए हैं वो बढ़िया से कराए हैं। PhD जो विभाग जो भाई बिहार सरकार का जो काम कराया है उसमें अनियमितता बरती गई है। PhD वाला काम में कंक्रीट अभी नहीं किया, वो भी कर रहा है लेकिन नहीं किया गया उसके मतलब उसमें विलम्ब हुआ है, उसी को लोग मुद्दा बना रहे हैं। उसी को लोग मुद्दा बना रहे हैं। उनको क्या पता है कि PhD का है कि पंचायत का है, वो तो लोग जानता नहीं ना है, अनुभव का अभाव है। तो ये थे हमारे मुखिया जी। सबसे एक आखिरी सवाल मुखिया जी, आने वाले चुनाव के लिए आप अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले चुनाव के लिए हम अपने पंचायत के लोगों को यही संदेश देंगे कि हमने 5 साल में जो आप लोग जनता मेरे जो पंचायत के हैं वो देखे हुए हैं कि 20 साल में जो मेरे पंचायत में नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ है। तो उनका जन संपर्क समर्थन जो है मेरे साथ है, और आने वाले समय वो जानते हैं कि यही जो है मेरे लिए कुछ भी कर, क्योंकि हमने जो किया है उसको देख रहे हैं कि क्या हुआ है, और पहले भी मुखिया रह चुके हैं। तो उनको हमारे ऊपर पूरा भरोसा है और उन्होंने पूरा हमको साथ दे रहे हैं। और इस बार पंचायत का अलग तस्वीर बदलेगा, क्योंकि हर गांव में लाइट लगेगी, मतलब जो नल जल है और सुचारू रूप से उसको किया जाएगा। जो नाली गली मतलब रह गया है थोड़ा बहुत, उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। सिंचाई का व्यवस्था है वो कर किया जाएगा। अभी जितने भी मेरे यहाँ कच्चा मकान है उनको सबको पक्का कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी फेज 3 में कुछ सर्वे हुआ है उसमें कुछ बचा होगा। हाँ, तो उनको इस बार पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ही 5 सालों में हमको नहीं लगता है कि कच्चा घर रह पाएगा, सबको आवास का लाभ मिलेगा। कन्या विवाह का योजना है मेरे यहाँ, कम से कम 200 लोगों का कन्या विवाह योजना का लाभ मिला हुआ है। 200 गरीबों की बेटियों का शादी अब करा चुके हैं। उनका लाभ मिला है, उनको सरकार से 2 पैसा मिलता है, उनको मिल रहा है, मिल भी रहा है, मिला हुआ भी और अभी चल भी रहा है। आगे भी तो सतत प्रक्रिया है, क्योंकि शादी विवाह तो हमेशा होते रहता है। शौचालय का आज बात है, शौचालय भी हमारे गांव में लगभग सबके यहाँ है, सब लोग बना भी लिया है। जिन लोग को नहीं बना, कुछ लोगों का पैसा बाकी भी है, उनको भी मिल जाएगा। बहुत लोगों को मिल भी गया है, लाभ मिल गया उसका भी। जो शौचालय का फंड आता था वो सबको सबकी राशि आवंटित हो गई। जी, सबको मिल गया है, सबने उसका पैसा ले लिया। कुछ बाकी है वो भी मिल जाएगा, प्रक्रिया चल रहा है अभी, क्योंकि ब्लॉक का सिस्टम है। हम लोग उसको हमारे अवगत कराते हैं तो ब्लॉक से उसका पेमेंट होता है। जी, अभी हमारे बीच सोनहर गांव के कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर मुखिया जी ने क्या क्या कार्य किया है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं। सबसे पहले चाचा आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस बार क्या होगा पंचायत में? हम का बताई, हम रउआ गाँव घूमता नहीं तो पता हो नहीं क्या माहौल बा। पंकज जी फिर से मुखिया बन जाइए कि ना बनिहन? तो यहाँ के पहुँची बा जितना 8-10 साल पहले अभय मुखिया जौन रहन कि जौन काम नहीं कैले, वो हर काम में ई घूस के गली नली कैले पंचायत के काम कैले बन तो लोग खुश होकर वोट देबे ना करी। काहे अब तो इच्छा था यहाँ के रउआ तो देव ना काहे, तो मैंने सब काम हो गया गली नली आनी सब यहाँ के कर दिले भाई। 10 साल में उ निखन कौन जौन कैले के पंकज जी मुखिया 10 साल में ना कैलन जौन 5 साल में यहाँ कैले। तो मैंने ये बात नहीं है कि हमारे गाँव जीत दोहरिया देव तो पूरा यहाँ के बा, तब तो सबको भी तैयार बा। रउआ का कहतनी चाचा? बड़ा गौर से सुनत रहनी है, तो मैंने का कहल चाहतनी का होई अब की पारी पंचायत में? ये मुखिया जी के कार्यकाल के सबसे बड़ा विशेषण बा कि जब से हमनी के देश आज़ाद भइल आ प्रजातंत्र कायम भइल,
बहुत बार लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज के चुनाव होत रहल, लेकिन हमन के गांव में एक ठे पंचायत में एक ठे गांव रहल कि वो गांव में आवे जाए के मतलब कि कौनो तरह के साधन के व्यवस्था ना रहे। कौनो मतलब जगजीवन राम जी बने, छेदी पासवान जी बने, मीरा जी बनी सांसद, दूधनाथ जी पासवान बने विधायक, ललन पासवान जी बने, मतलब तमाम लोग लड़ाई लड़े, वोट लिए, लेकिन उस गांव के बारे में कोई भी चिंता नहीं किए कि वो गांव खैरा खोच 2 नदी के बीच में रहने वाला गांव, वहाँ की जनता को देखभाल करने के लिए कौन लोग पैदा होगा। वो कार्य यही मुखिया जी किए। आकि वहाँ से आने जाने का रास्ता, मछुआर गांव से आने जाने का रास्ता अपने पैसा से पुलिया का निर्माण कर कर और रोड का निर्माण कर कर आज उस गांव में 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी, 3 व्हीलर गाड़ी, जबकि उस गांव के लोग मदईनी, रेही, मछुआर अपनी गाड़ी रखते थे। वहाँ के लोग खाटी पर, डोली पर टांग कर बीमार होते थे तो जाते थे। ये तो सबसे जो काम विधायक जी और सांसद जी लोग नहीं कर पाए थे वो मुखिया जी ने कर दिया। वो तो प्रमाणित व्यवस्था है, वो तो देखने की व्यवस्था है। वो तो हम देख लेंगे। हाँ, वो तो जाकर देखने की बात है। और इसके बाद में तो मान लीजिए कि गांव है, नाली है, गली है, तो फंड की है तो करना ही है, व्यवस्था है। मतलब क्या लागत है मुखिया जी दोहरिया दी हैं? अब इसमें तो जनता को, अब ऐसे मुखिया को नहीं लेकिन सब बुजुर्ग आदमी बनी जा, हाँ। क्योंकि चुनाव के समय में होला कि चौक चौराहा पर अथी लागत रहेला, पंचायती होत रहेला, तो जब बातचीत होला तो मैंने क्या माहौल कहता? माहौल यही कह रहा है कि दोबारा बनेंगे, और यदि लोग पंचायत के लोग इनका साथ नहीं देंगे तो ये अपना वही भविष्य जो है पहले पूर्ववत टांग पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, तो वो अपने बारे में सोचेंगे पंचायत के लोग। ये तो प्रमाण है, खैरा खोच गाँव, वहीं आने जाने का रास्ता नहीं, व्यवस्था नहीं जी। तो अभी चाचा बता रहे थे, अब आप बताइए चाचा कि आपको क्या लगता है, चूँकि उम्र आपका बहुत है, बहुत मुखिया को आप देखे होंगे अभी तक, इस मुखिया जी के बारे में क्या कहेंगे? पंचायत में हम लोग गए तो देखे कि पूरे पंचायत आपको रोड, गली, नाली सब बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा कहीं बालू के अभाव में रुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा जी, है ना। और हमारे पंचायत के लोग यही कहते हैं कि हम लोगों को विकास चाहिए। जब जिसने हमको विकास किया, हम लोग को रोड, गली, नाली बनवाया, उसको हम लोग वोट देंगे। मतलब जो मुखिया जी जौन बानी, हाँ, सब काम कर दिले बनी, सब काम हो गई बा। थोड़ा मोड़ा वही बालू का अभाव में थोड़ा मोड़ा रुका हुआ है, कुछ बालू अभी बंद रहा है। हाँ, लेकिन सब खुशहाल है, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है। मैंने इंदिरा आवास, कॉलोनी सब का मिल गई बा। हाँ, कॉलोनी मिला है, लेकिन फिर जो बाकी है तो अभी सर्वे भी भइल बा, नया लिस्ट आइल बा, तो ओकरा में कुछ हाँ, समय दिसंबर में ही होना है जी। दिसंबर में जितना बचा है वो दिसंबर में हो जाएगा। जैसे ही नवंबर खत्म होगा दिसंबर में हो जाएगा। गली ओली जोन पहले वाला स्थिति रहे सब सुधर गई, सब अच्छा है, सब अच्छा है, माने कोई दिक्कत नहीं। मुखिया जी दोबारा फिर वापसी कर लिए। हाँ हाँ, उम्मीद तो है ऐसा ही कि माने नहीं रहुआ सब अनुभवी आदमी बन जाए, गाँव घर में घूमत होगा तो पता चलत हुई। नहीं, हम लोग तो मतलब कि पंचायत में गए अपने रिश्तेदारों में, और चाहे इधर उधर घूमे, तो सब ने कहा कि नहीं, जो विकास किया है उसी को हम लोग वोट देंगे। तो और अभी और कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, हम चाहेंगे कि बारी बारी से उनसे बात करें, तो धीरे धीरे हम आ जाइए आगे थोड़ा सा। क्या लगता चाचा, ये मुखिया जी जौन बानी रहुआ सबके, हमी के मुखिया, हमी के तो हरजन क्लास के बनिया, हमी के मुखिया जी बहुत बढ़िया काम कैले बनी आ करत नहीं। मैंने कुछ लोग कहत रहे कि काम नहीं करौले पर नहीं सुन ले, कोई एमपी विधायक बा 5 साल में 2 साल 1.5 साल कोरोना में फंस गई, बालू कम से कम गति बह गई, और बाकी बा तनी मनी तो एके बेरी पूरा ना होई, बाकी सब कोई लागल बा कि नहीं मुखिया जी अच्छा काम कैले बनी है कि वोट दे के फिर जीतावल जा, बाकी बात तो पूरा कर दे। तनी मनी जौन रह गइल बा आपकी परिवार पब्लिक ये कहत। तो चाचा रोआ बड़ा पेपर पढ़त रही, दिन भर समाचार में जानत हो कब सब देश से, तो माने ए पंचायत के समाचार का कहता? तो यहाँ के तो काम कार्य जौन कैले बानी सही सलामत कैले बानी, माने बढ़िया काम कैले बानी न, तो माने वापसी कर लेब। हाँ, अब तो जनता के ऊपर निर्भर हुआ सब देव जा न, हमने के तो देवे ना पहले। अपने बात बताई जा।
तो हम के दूगो दिगलिए और एक चाचा और बनी यहाँ से हम पूछल चाहतनी रउआ का कहल चाहतनी। मुखिया जी बहुत बढ़िया काम कैले बानी। हमारा गांव में कहीं ढलैया ना भई रहे, जी पूरा गांव के एकदम ढलैया कर देले बानी। पूरा गांव के गली पूरा बन हाँ गइल। हाँ हाँ, फिर से यहाँ के अब बरसात में दिक्कत नहीं कहीं होता, जूता चप्पल लगा के जाई कहीं दिक्कत कोनो नहीं। दिक्कत नहीं, गाड़ी घोड़ा सब आराम से चला होता ना। सब बहुत बढ़िया। चलिए। अच्छा, यहाँ के एगो बाबा अभी पीछे से नहीं है, रउआ का कहल चाहतनी बाबा ई मुखिया जी के बारे में? ये मुखिया जी बहुत अच्छा काम कैले बनी। जौन 15 साल पहले माने लोग मुखिया थे, 15 साल इलेक्शन हुआ, उससे कहीं अधिक ये 5 साल में काम किए हैं। मतलब एक ही मुखिया पिछले बार 10-15 साल थे उस नहीं, एक 5 साल थे, एक 10 साल थे। उन माने दोनों मुखिया के मिलाकर के 15 साल हम बोल रहे हैं, जी उससे कहीं अधिक 5 साल में काम हुआ है। जी ये तो देखने की चीज़ है। जी। और प्रखंड में भी इनका स्थान है, वहाँ भी ब्लॉक में भी विकास में इन्हीं का स्थान है। रउआ के यहाँ नल के पानी आवेला? नल तो मान लीजिए कि पीएचडी का चीज़ है, इनका तो बिगड़ गया। तो पीएचडी वाला वार्ड में हो गइल बा ना? पीएचडी वाला में तेरा और गड़बड़ा कंप्लेन गेल बा। किए हैं, घबरा गया है तो कंप्लेन किए हैं। नहीं वो तो उनका फर्ज है, करना चाहिए। कंप्लेन किए मने राउर वाला नल जल जौन बा पीएचडी में चल गइल बा, तही से अभी पहुँचत नहीं है। तो मने गली वली सब ठीक ठाक? हाँ, गली तो माने वो देखे की चीज़ बा। तो हम देख ली हाँ नहीं है तो सबरो चूँकि गाड़ी द्वार पर तक आ गई तो जो थोड़ा मोड़ा एक बार तो होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो तो रह सही गया बात तो बा। चूँकि अभी बाबा कहत रहनी है कि बालुओं के अभाव में रह जवन गया। काम विधायक सांसद ना करो मुखिया जी 5 साल में हुआ है, दिक्कत ऐसा हुआ है, काम तो हुआ है। चलिए, तो ये थे सोनहर के ग्रामीण जनता लोग। एक चाचा और है, इनसे भी हम लोग कह रहे हैं कि बात कर लिया जाए। आपको क्या लगता है चाचा? अरे बहुत काफ़ी विकास हुआ है पंचायत में। ये जब से लड़का हुआ है बहुत काफ़ी विकास हुआ है। पिछले जितने भी मुखिया हुए उतना विकास नहीं हो पाया जितना ही किया है। 2 वर्ष कोरोना डाल देलस नहीं। हाँ, मतलब अगर कोरोना ना रही 2 साल से लॉकडाउन वगैरह ना रही तो और काम भई रही था। अब कहीं मत, कोरोना ना रही तो पंचायत हमने के उड़े लगी। हम यही आशा करेंगे कि इतना विकास जो मुखिया कर रहा है तो सभी लोग जो है इनको पुनः लाने के लिए अपना समर्थन करें। कुछ लोग तो कहता कि कोई नहीं निकली ए पर का कहो। बहुत आदमी देखें, हर आदमी खातिर हर आदमी बराबर ना होके, हर आदमी का प्रतिद्वंदी होता है। तो उनका काम है अपना कहना। और देखते बानी रोरा पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी सब चल रहा बा, तो सब वही बात है, चलता है और चलना भी चाहिए। और पक्ष हो विपक्ष का होना तो हाँ, जरूरी है हर जरूरी जगह है। हाँ, लेकिन मतलब काम को लेके है कि कुछ लोग गली नली का काम आरोप बहुत लगा। सुंदर हुआ है, कोई शक नहीं कि काम नहीं हुआ है। काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत विकास का काम हुआ है। इतना तो विकास हम अपने जीवन में नहीं देखे जितना अभी हुआ है इसके कार्यकाल में। क्योंकि रोज सबको उम्र होता है, बहुत मुखिया देखले हो खूब जा। हाँ, उतना विकास नहीं हो पाया था जितना ही किया है। न वापसी कर जी मुखिया जी, तो हम तो लगभग न रउआ सब गार्जियन बन जाए, जोर लगाए तो जरूर कर जी हन। हवा के माध्यम से तो लग रहा है कि पूरा जो हवा इसी के पक्ष में है। चलिए ठीक है। तो ये थे सोनहर के ग्रामीण जनता लोग जो हमारे साथ बात कर रहे थे। आप देखते रहिए हमारे जनसागर न्यूज़ को, और हम फिर अगले किसी अन्य पंचायत में आपसे ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।